हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडिशन में किलोग्राम ग्राम वाले जो यूनिट्स होते हैं इनको ऐड करना सीखेंगे। साथ साथ में आप लोगों को मीटर सेंटीमीटर के नंबर्स को किस तरीके से ऐड करना है ये भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे अगर लिखा होता है 25 kg 500 ग्राम, 35 kg 25 ग्राम, 35 kg 25 ग्राम एंड 42 kg 6 ग्राम। अगर हमें इनको ऐड करना है तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो कुछ बच्चे मिस्टेक्स क्या लिख करते हैं आप जरा देखिए। जब एडिशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक कैसी होती हैं जरा देखिए। बच्चे कैसे लिखते हैं, केजी लिखेंगे ऊपर और ऊपर यहाँ पे लिख देंगे ग्राम। केजी और ग्राम के जो कॉलम है वो दोनों अलग अलग बना देंगे। अब लिखते हैं 25 केजी और ग्राम की साइड लिखेंगे 500 ग्राम। ठीक है। इसके बाद लिखते हैं 35 केजी और इसके बाद लिख देते हैं 25 ग्राम। तो 25 यहां पर ऐसे लिख देते हैं। थर्ड आता है 42 केजी 6 ग्राम, 42 केजी और 6 ग्राम। और वो इस तरीके से इनको प्लस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो अभी हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है, बच्चे इसी तरीके से लिखते हैं अपनी नोटबुक्स में और उनको प्लस करते हैं। लेकिन ये मेथड सरासर गलत है। मीन्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्वेश्चन में साफ तौर पर दे रखा है कि 25 केजी 500 ग्राम, 35 केजी 25 ग्राम। यहां पर ये 25 ग्राम है। ठीक है। जबकि अगर हम यहां पर देखें तो 25 अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से तो बच्चे ने सही लिखा है, लेकिन मैथमेटिक्स में जो हम यूनिट्स को लिखते हैं और अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये बन जाएगा 25 ग्राम की जगह पर 250 ग्राम, क्योंकि यहां पर एक स्पेस खाली था तो उसकी जगह पर तो 0 लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर 6 ग्राम था, 42 केजी 6 ग्राम, तो 42 लिखा और 6 को यहां पर लिख दिया। और ये जो खाली स्पेस होते हैं इसकी जगह पर तो फिर 0 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये 6 कहां रहा, ये 600 हो गया। तो आपको क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे, मतलब इन क्वेश्चंस को जब आप लिखेंगे, किलोमीटर मीटर वाले क्वेश्चंस, किलोग्राम ग्राम वाले क्वेश्चंस, मीटर सेंटीमीटर आर मिनट्स वाले क्वेश्चंस, तो आपको इनको लिखने के लिए एक जो यूनिट्स होती हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। जो यूनिट्स का रिलेशन होता है वो आपको लर्न होना चाहिए। उनसे आज हम एक ट्रिक सीखेंगे और ट्रिक की मदद से हम सीखेंगे कि आखिर हमें इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे होता है। अगर हमने लिखना सीख लिया तो हम इन्हें ऐड करना भी इजीली सीख पाएंगे। समझ में आया? तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा सही तरीका है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मुझको ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि 6 को आप 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखिए, 6 को आप 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? 0 0 6। अगर मैंने कहा कि आप 7 को 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखिए, 2 नंबर्स की या 2 डिजिट्स की फॉर्म में आप लिखिए, 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? इसे 0 7। मैंने कहा अगर 85 को आप 3 डिजिट्स में लिखिए, तो आप 3 डिजिट्स में कैसे लिखेंगे? आप एक 0 पहले लगाएंगे, देन आप राइट करेंगे 85। अब आप बताइए, अगर हमें 9 को अगर हमें 3 डिजिट्स में लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे? 9 को अगर हमें 3 डिजिट्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सही सोचा होगा आपने। 0 0 9। हमने क्या किया? 9 से पहले हमने 2 zeros लगा दिए, तो अब ये नंबर क्या हो गया? 3 डिजिट का नंबर बन गया ये।
समझ में आ गया आप सबको? जब भी आपको डिजिट्स बनानी पड़ती हैं, अगर कहा जा रहा है कि 7 को आप 3 डिजिट में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? 7 से पहले आप 2 जीरोस लगा देंगे। तो अब आपकी यहाँ पर 3 डिजिट्स कंप्लीट हो गई। एक तो ये मुख्य बातें है, ये मेन बात है जो आपको पता होनी चाहिए इस तरह के कन्वर्जन्स को, इस तरह के एडिशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए एक बात और है कि जब आप इन नंबर्स को ऐड करते हैं, इस तरह के नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं, तो आपको इनके रिलेशन पता होने चाहिए। ठीक है, वो रिलेशन क्या है? जैसे हम जानते हैं दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये हम जानते हैं। अब मैं आपको ट्रिक समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी यूनिट्स हमको प्लस करनी है, ऐड करनी है, तो इनके जो यूनिट्स का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब आपको क्या देखना पड़ेगा? जैसे केजी और ग्राम, केजी और ग्राम है, तो आप देखिए कि ग्राम वाली साइड में यहां पर कितने जीरो बन रहे हैं? ग्राम वाली साइड में यहां पर 3 जीरो बन रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, आपको क्या याद रखना है कि जो ग्राम वाले जो नंबर्स हैं, जैसे किलोग्राम और ग्राम वाले जो नंबर्स हैं, इनमें ग्राम वाले जो नंबर्स आएंगे उनमें आपकी 3 डिजिट्स होनी चाहिए। 3 डिजिट्स क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ग्राम वाली साइड यहां पर 3 जीरोस बन रहे हैं, यहां पर 3 जीरोस बन रहे हैं ग्राम वाली साइड में, तो इसीलिए आपको ग्राम वाली साइड में भी 3 डिजिट्स बनाने पड़ेंगे। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिए, कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि 25 में 500 प्लस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये किलोग्राम वाली क्वांटिटीज हैं और ये ग्राम वाली हैं तो ये पूरा एक ही वजन, ये जो 25 केजी और 500 है, ये पूरा एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम मार्केट से शुगर लेने के लिए जाएं और आपकी मदर ने बोला जाओ बेटा 4 केजी 500 ग्राम 4 केजी 500 ग्राम चीनी ले आओ, तो 4 केजी और 500 ये पूरी एक ही यूनिट को डिफाइन करता है, ये पूरे एक ही वेट की यूनिट को डिफाइन करता है। तो इसीलिए हम 4 केजी और 500 इन दोनों नंबरों को हम प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्राम की, क्योंकि ये वेट की यूनिट को हमने एक तरह से डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है कि किलोग्राम हमने अलग लिख दिया और ग्राम हमने अलग लिख दिया। हम मिलीग्राम्स भी कर सकते हैं, 4 केजी 500 ग्राम एंड 65 मिलीग्राम। तो ये जो पूरा जो सेंटेंस मैंने अभी बोला है 4 केजी 500 ग्राम एंड 85 ग्राम, ये पूरा वेट की यूनिट को ही डिफाइन कर रहा है, ये पूरा वेट की यूनिट को डिफाइन कर रहा है। समझ में आ गया? अगर हमने लिखा 2 किलोमीटर 50 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर, सो ये जो पूरी जो हमने यूनिट लिखी है, ये पूरे डिस्टेंस की ही यूनिट को डिफाइन कर रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये डिस्टेंस भी हो सकती है, किसी चीज की लंबाई भी हो सकती है। ठीक है, ये पूरी एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप भूल करके भी इन नंबरों को प्लस नहीं करेंगे। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा कि 2 और 50 को प्लस कर दिया, 52 और 35 को आपने प्लस कर दिया। तो प्लस करके प्लस नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस की यूनिट्स को हमने डिवाइड करके लिखा हुआ है। मतलब हमने बड़ी यूनिट लिखी, फिर उसके बाद छोटी यूनिट लिखी और फिर उसके बाद सबसे छोटी यूनिट लिखी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये सभी यूनिट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये जो यूनिट्स हमने लिखी, ये सभी के सभी डिस्टेंस की या लेंथ की यूनिट्स हैं। इनमें आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि सेंटीग्राम लिख दिया, क्योंकि किलोमीटर मीटर के साथ ग्राम नहीं आ सकता, डिस्टेंस के साथ में वेट नहीं आ सकता। यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से
रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि आखिर हमें इन नंबर्स को प्लस कैसे करना है। एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमें रिलेशन पता होना चाहिए, किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन पता होना चाहिए। तो किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और ग्राम साइड में यहाँ पर 3 zeros आ रहे हैं। तो जब ग्राम की साइड में 3 zeros आ रहे हैं तो हम यहाँ पर भी जो यूनिट्स हैं उसमें भी 3 नंबर्स या 3 डिजिट्स होनी चाहिए। 3 zeros 3 डिजिट्स, 3 zeros 3 डिजिट्स, याद रहेगा। हमें इसी तरीके से लिखना है। तो चलिए लिखते हैं किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम में फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, 25 kg एंड 500 ग्राम। देन 35 kg 35 kg एंड 25 ग्राम। तो मैंने क्या बताया था कि ग्राम वाली साइड में हमें 3 यूनिट्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 zeros हैं। तो हमें यहाँ पर ग्राम वाली साइड में 3 यूनिट्स या 3 डिजिट्स लिखनी पड़ेंगी, 3 डिजिट्स लिखनी पड़ेंगी। 25 को हमें 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 25 को हम 3 डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, 0 2 5। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। चलिए देखिए 42 kg 6 ग्राम, इसको हमें ऐड करना है, इसमें लिखना पड़ेगा तभी तो हम ऐड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 42 kg हमने लिख लिया। नेक्स्ट वी हैव टू राइट 6 ग्राम। 6 ग्राम को हमें 3 डिजिट्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 zeros है। तो हमें 6 को 3 डिजिट्स में लिखना है। तो 3 डिजिट्स में कैसे लिखा जाएगा, 0 0 6। और अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। समझ में आ गया। अब आप इसको प्लस कर लीजिए। 5 and 6 11, 1 goes carry, 1 and 2 3, 5 5 0 0 0, ये सब मिलके 5 हो गए, प्लस हो गए। 5 and 5 10, 10 and 2 12, 1 goes carry, 2 and 1 3, 3 3 6, 6 and 4 10। जब भी आप इनको लिखेंगे तो थोड़ा सा गैप देके लिखिएगा। केजी और ग्राम को जब आप लिखेंगे तो इनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपने ये लिख दिया तब आपका आंसर क्या बनेगा, आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे, हाउ यू विल राइट द फाइनल आंसर। सो 102 kg, 102 kg एंड 531 grams, 531 grams। अंडरस्टूड। चलिए अब हम सीखते हैं किलोमीटर और मीटर वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं। हमें ऐड करना है अब हम सीखते हैं मीटर और सेंटीमीटर वाला एक क्वेश्चन। हमें ऐड करना है, सपोज करिए 35 मीटर 42 सेंटीमीटर, 82 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड 45 मीटर और सपोज कर लीजिए 9 सेंटीमीटर लिख लिया। एंड एक और ले लेते हैं, सपोज वी हैव 125 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। इसको हमें प्लस करना है। चलिए प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की तरफ 2 zeros आ रहे हैं, तो जब सेंटीमीटर की तरफ 2 zeros हैं तो इन सभी में जो भी सेंटीमीटर आ रहे हैं उन सभी सेंटीमीटर्स को आपको 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 zeros हैं तो इसीलिए सेंटीमीटर्स की तरफ आपको 2 डिजिट्स बनानी पड़ेगी और तभी आप इनको प्लस करेंगे। तो लिख लेते हैं मीटर सेंटीमीटर। मीटर
सबसे पहले है 35 मीटर 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 82 मीटर 82 मीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए लिखा है 7 सेंटीमीटर, 7 को हमें 2 डिजिट्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 07, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में हमें 2 डिजिट्स बनानी है। 45 मीटर 9 सेंटीमीटर, सो वी राइट 45 मीटर, 9 को हम लिखेंगे 09। आ रहा होगा समझ में। 125 मीटर 125 मीटर, तो 125 ऐसे मत लिखिएगा 1 2 एंड 5, ऐसे गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इन सभी के वंस को 1 से मिलाएंगे, मतलब 5 को आपको मतलब एक तरह से राइट साइड से लिखने की शुरुआत करनी है, जैसे हम लोग एडिशन में करते हैं। 5 को लिखा, देन हम 2 को राइट करेंगे एंड फाइनली वी राइट 1 एंड देन 75 सेंटीमीटर, सो 75 सेंटीमीटर। ये तो पहले से ही 2 डिजिट्स में है, 75 पहले से ही 2 डिजिट्स में है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने में तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर कोई कैरी जाता है तो वो कैरी हम दे देंगे, चाहे वो किलोग्राम ग्राम में हो, चाहे वो मीटर सेंटीमीटर में हो, चाहे वो लीटर मिलीलीटर का रिलेशन हो। तो जब कैरी जाएगा तो वो कैरी यहाँ पर चला जाएगा, जैसे पहले जाता था, आप लोग जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। चलिए 2 and 7 9, 9 and 9 18, 18 and 5 23, 3 2 लिखा ऊपर, 2 and 4 6, 6 and 7 13, so 3 1 goes carry, so 1 हमने ऊपर लिख दिया, इसके 5 के ऊपर हमने 1 लिख दिया, कैरी चला गया। ठीक है, 5 and 1 6, 6 to 8, 8 and 10 18, 1 goes carry, 4 and 8, 4 and 8 12, 12 and 6 18, 1 goes carry 2. So what will be the answer? Answer will be 288 kg and 33, सॉरी kg नहीं लिखना है, मीटर लिखना है। ठीक है, मीटर एंड 33 सेंटीमीटर, 288 मीटर एंड 33 सेंटीमीटर। आज हम लोगों ने किलोग्राम और ग्राम को ऐड करना सीखा और मीटर सेंटीमीटर को ऐड करना सीखा। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। आप इनको एक बार और समझें और डिटेल में आप इनको पढ़ें। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर भी करें, क्योंकि ये एक बहुत काम की चीज़ है, ये आपके फ्रेंड तक पहुंचनी चाहिए। तो आप इसे शेयर करें इस वीडियो को, और लास्ट में आज की अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।